देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिम्पसन फर्स्ट और सिम्पसन सेकेंड रूल पढ़ने के तत्पश्चात समलंबी नियम, ट्रेपजॉइडल लॉ जिसको कहते हैं, वही पढ़ेंगे। हम आशा भी करते हैं कि आप लोग सिम्पसन फर्स्ट और सेकेंड लॉ, जिसको 1/3 रूल और 3/8 रूल भी कहते हैं, सही ढंग से आप लोग समझ गए होंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। मैं यही आशा कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन उसका सॉल्व भी करवा दूंगा, उसके बाद मैं अगले चैप्टर पे आऊँगा। फिलहाल हम अभी समलंबी नियम पे चलते हैं, जिसको ट्रेपजॉइडल लॉ कहते हैं। जिस प्रकार हम सिम्पसन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ से एरिया फाइंड करते हैं, सन्निकट मान निकाले हैं, समाकलन का सन्निकट समाकलन फाइंड किए हैं, उसी प्रकार समलंबी नियम का भी यूज है। आइए समलंबी नियम की ओर चलते हैं। देखिए कि समलंबी नियम क्या कहलाता है। समलंबी नियम TRAP ट्रेपजॉइडल लॉ, ये आपका रूल है। अब इसमें किस नियम की सहायता से इस नियम की सहायता से इस नियम की सहायता इस नियम की सहायता से अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को संपूर्ण क्षेत्र को n+1 कोटियों में n+1 कोटियां लेकर n+1 कोटियां लेकर n बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। n बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। n जो है आपका वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, अरे सॉरी, n जो है आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकता है। यानी n का मान सम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, n आपका विषम भी हो सकता है। तो लिख दे रहे हैं, जहां n
सम धनात्मक पूर्णांक, जहां n सम धनात्मक पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। यानी n हमारा सम धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और विषम धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। और सन्निकट समाकलन मान ज्ञात करने के लिए जो समलंबी का नियम है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए a टू बी वाई डी एक्स इक्वल टू h बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू चल रही है प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डैश वाई एन माइनस वन। तो इस सन्निकट समाकलन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, या एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है समलंबी नियम का, h बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू विदिन ब्रैकेट वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डैश प्लस वाई एन माइनस वन। ठीक है, इस फार्मूले को लगाकर हम सन्निकट समाकलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। और h से आप लोगों का परिचय है ही, h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। ए बी भी जानते हैं आप लोग क्या है, और एन भी क्या है ये भी आप लोग समझ रहे हैं। और h क्या है, दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी है। h क्या है, दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये आपका सन्निकट समाकलन ज्ञात करने का या एरिया फाइंड करने का क्या है, फार्मूला है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो अब कुछ इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम की ओर हम चलते हैं। देखिए, समलंबी नियम की सहायता से क्वेश्चन है हम लोगों का एग्जाम्पल। समलंबी नियम की सहायता से ट्रेपजॉइडल लॉ भी कहते हैं इसको, समलंबी नियम की सहायता से वन टू फाइव इंटीग्रल वन प्लस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपसान फर्स्ट रूल आप लोगों ने लगाना सीखा, सिंपसान सेकेंड रूल लगाना सीखा। जब आपने दो रूल लगाना सीख लिया है तो इस रूल में भी कुछ नहीं है। अगर दोनों आ गया है भली बात, तो ये रूल भी आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है इस रूल में। ठीक है, बस ध्यान से देखते चलिए। सबसे बड़ा वर्क इसमें बस टेबल बनाना है।
टेबल बनाने आ गया तो सब कुछ आ गया। रूल पे कॉन्सेप्ट और टेबल बनाने का आइडिया होना चाहिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स है। यन नहीं दिया है। यन सम और विषम दोनों हो सकता है। हमने मान लिया यन की वैल्यू 4, ये माना, ठीक है। एन की वैल्यू 4 हमने लेट कर लिया। सम विषम दोनों ले सकते हैं, 4 ले लिया हमने। और अब हम h फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पता है फार्मूला, इसीलिए हम फार्मूला सामने रखते हैं एकदम। b माइनस ए बाई एन, तो b की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 1, n की वैल्यू 4, 5 माइनस 1 4, 4/4, 4 1 जा 4। h की वैल्यू भी आ गई आप लोगों के सामने। अब बस थोड़ी सी स्याही, h की वैल्यू फाइंड हो गई आपको। अब हमें डायरेक्ट क्या लगा देना है, डायरेक्ट टेबल बनाना है इसके बाद। और टेबल बनाने के बाद वैल्यू हम लोगों को क्या कर देनी है, पुटअप कर देनी है। तो हम लोग फिलहाल टेबल बना लेते हैं पहले, और टेबल बना के तो फिर हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं समलंबी जो नियम है उस नियम में, और आंसर के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस तुरंत हम टेबल बनाते हैं। देखिए अब टेबल हम लोग बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए x के करेस्पेंडिंग में, x के करेस्पेंडिंग y की वैल्यू हमें क्या करती जाएगी, मिलती जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे x सारणी बनाने जा रहे हैं टेबल। टेबल देखिए x है और x के करेस्पेंडिंग हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। y इज इक्वल टू हमने 1/1 प्लस एक्स ले लिया बच्चों। x की वैल्यू हमने a लिया, a प्लस एच लिया, a प्लस 2h लिया, a प्लस 3h लिया और a प्लस 4h लिया। ठीक है, अब हमने इतना ले लिया। अब टेबल कैसे बनाया जाता है हमने कई बार आप लोगों को 2 रूल बता के समझा दिया है। अब y की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स। अब पहले हम इसकी वैल्यू देखें क्या है, 1 प्लस एच मीन्स 2, 1 प्लस 2h मीन्स 3, 1 प्लस 3h मीन्स 4, 1 प्लस 4h मीन्स 5। क्यों हो जाएगा ना, क्योंकि h की वैल्यू आपके पास क्या है, एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रही है। h की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 1 पुटअप करते जाइए, यही वैल्यू मिल जाएगी। 1 2 3 4 5। अब इसके करस्पेंडिंग आप कोटियां फाइंड कीजिए। y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 1/2। y2 कितना हो जाएगा, 2 रखिए x के प्लेस पे, 1/3। ये y2 हो गया। ठीक है बच्चों, y3 कितना हो जाएगा, 3 रखिए यहाँ पे, x के प्लेस पे 3, तो 1/4 ए y3 हो जाएगा। x के प्लेस पे 4 रखिए, 1/5 हो जाएगा, ए y4 हो जाएगा। x के प्लेस पे 5 रखिए, तो 5 + 1 6, 1/6 ए y5 हो जाएगा। हमने x की वैल्यू के करेस्पेंडिंग y की भी वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है,
बड़े आराम से हमने फाइंड कर लिया y की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। अब सन्निकट समाकलन ज्ञात करने के लिए अब हमारा एक फार्मूला इंतजार कर रहा है। अब इसी फार्मूले में हम पुटअप करेंगे और वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास इसको वाई नाट मानेंगे, सॉरी वाई नाट, क्योंकि यहाँ वाई नाट की चर्चा है। वाई नाट y1 y2 और y3 y नाट y1 y2 y3 एंड y4। ठीक है, बात आ रही है सही ढंग से समझ में। इस तरह से हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब ये फार्मूला यहाँ पे उपस्थित है। इस फार्मूले को h की वैल्यू 1, y नाट की वैल्यू 1/2, yn की वैल्यू 1/6 और 2, y1 की वैल्यू 1/3, y2 की वैल्यू 1/4 और y3 की वैल्यू 1/5 रखेंगे और रख करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऊपर का हम रिमूव कर रहे हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। देखिए ए है, ए फार्मूला है, ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे 5 है और वाई के स्थान पे अभी भी हम लिखे थे ना 1 + x है, dx है इक्वल टू h/2। h की वैल्यू क्या है, 1 है, 1/2 है। y नाट की वैल्यू 1/2 प्लस yn कितने भागों में विभाजित किए हैं, 4 भागों में, यानी कि yn चौथा भाग है, ये 1/6 4 ही भागों में विभाजित किए हैं ना, n+1 कोटियां लेकर, तो 4 1 5 n+1 कोटियां हो गई। देख रहे हैं कि नहीं, और yn 4 भागों में विभाजित किए हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, yn के संगत जब कोटियां लेंगे वो n, तो y4 हो गया। तो y4 की वैल्यू क्या हो गई, 1/6, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका 4 है, प्लस यहाँ पे 2 y1 की वैल्यू 1/3 प्लस y2 की वैल्यू 1/4 प्लस y3 की वैल्यू 1/5। आशा करते हैं हम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है कि नया रूल है। इसी प्रकार का हम लोग पीछे भी करते आए हैं कि कैसे कोटियां निकाली जाती है, कैसे उनको पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो अब हम ज्यादा न समझाते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे की ओर चलते हैं और इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे एलसीएम फाइंड करना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1/2 है, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, और यहाँ पे 2 3 4 5, 3 चौके 12 और 12 पचे 60, 3 20 हम 60, 20 एकम 20, 4 15 हम 60, 15 में एकम 15, 5 12 हम 60, 12 एकम 12 और सिंप्लीफाई करिए। अब सिंप्लीफाई तो आप लोगों को आता ही है, 1/2 3 + 1 4/6 प्लस 2 × 15 20 35 35 2 37 37 10 47 47/60। थोड़ा और इसको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
तो 30 आ जाएगा। 1/2 2/3 प्लस 47/30। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए तो 3 और 30 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 30 हो जाएगा। तो 1/2 30 हो गया एलसीएम। जब 30 एलसीएम हो गया, 3 दाम में 30, 10 दूना 20, 30 से कम। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेने के बाद। अब सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड, और ऐड करके फिर इनटू, और इनटू करके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1.11। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब सिंप्लीफाई करना इतना तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, आप लोग कर भी ले जाएंगे, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनटू, प्लस, ये सब तो कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। बस एलसीएम लेके प्लस कर दीजिए, उसके बाद जो आता है इंटू कर दीजिए, और इंटू करने के बाद क्या कर दीजिए, जो आता है डिवाइड कर दीजिए, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, अब हम कल तीनों का मिक्स प्रॉब्लम लेके चलेंगे, सिंपसान फर्स्ट, सेकेंड और समलंबी वाला। और कुछ आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन हम दिए थे, वो भी आप लोग लगाते रहिए, और हम भी अब कल कुछ क्वेश्चन इसका और करवा करके फिर अगले चैप्टर पे आएंगे हम। तो फिलहाल आज हम लोगों की पढ़ाई यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, आज की पढ़ाई